हेलो एवरीवन। तो जो बच्चे एमएससी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से सेकंड सैम में जो है उनकी क्वांटम मैकेनिक्स जो है उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स थ्योरी। तो उसके लिए थोड़ा सा बेसिक आपका ये रहता है कि देखो, पहले आता है कि आपको डिफाइन करना पड़ेगा एनर्जी रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर्स क्या रहते हैं आप लोगों के पास। आपने सॉल्व करना है प्रॉब्लम को ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स थ्योरी। तो जब आप कभी पेपर में रिप्रेजेंट करेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर वाली प्रॉब्लम, देखो ये हमको नहीं आया था सेकंड सेमेस्टर में, इट मीन्स कि ये आपको पक्का आने वाला है। तो एनर्जी रेजिंग ऑपरेटर किनको हम बोलते हैं? देखो, एनर्जी रेजिंग ऑपरेटर उनको बोलेंगे द हर्मिशियन एडजॉइंट ऑपरेटर पी प्लस आयोटा ओमेगा ए ओमेगा सी एक्स, इसको बोलेंगे। ऐसा जो हमारे पास क्या होता है, हर्मिशियन एडजॉइंट ऑपरेटर रहता है ये वाला, विच रेजेज द एनर्जी लेवल, जो किसी भी एनर्जी लेवल को बढ़ा देता है किसी भी स्टेट के लिए, मतलब यानी के स्टेट के लिए, बाय किसकी वजह से, एच कट ओमेगा सी की वजह से, जब उसको हम ऑपरेट करते हैं एल स्टेट में। अभी क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ से हम देखना चाहते हैं। देखो, इसका मतलब ये है ई के यानी एनर्जी ऑफ के, एनर्जी ऑफ एल। यहाँ पे ई के क्या है, पॉजिटिव है, तो मतलब ये रेज हो रही है, यहाँ पे एनर्जी रेज हो रही है। ई एल नेगेटिव में है यानी कि एनर्जी इसकी लोअर हो रही है, प्लस एच कट ओमेगा सी। ठीक है, ये स्टेट है एच कट ओमेगा सी, इस स्टेट की वजह से एनर्जी रेज हो रही है, नीचे जा रही है ऊपर जा रही है, वो एच कट ओमेगा सी की वजह से जा रही है। और उसके हमने जो हर्मिशियन एडजॉइंट ऑपरेटर लिया है, इसकी साइड में हम अब दो स्टेट्स जो होती हैं उनको हम लगा देते हैं यहाँ पे के एंड एल। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ऐसा एडजॉइंट ऑपरेटर यानी पी प्लस आयोटा एम ओमेगा सी एक्स, ऐसा एडजॉइंट ऑपरेटर जो कि एनर्जी लेवल को इंक्रीज करता है बाय दीज स्टेट्स के एंड एल स्टेट्स की वजह से, जब उसको ऑपरेट किया जाता है बाय दीज थिंग्स, राइट। तो एनर्जी रेजिंग के लिए ई के पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, और ये जो बीच का प्लस साइन रहेगा, जब लोअरिंग की वैल्यू आ जाएगी ये वाला नेगेटिव रह जाएगा लोअरिंग वाले केस में, और ये नेगेटिव रह जाएगा तो वो लोअरिंग का केस रहेगा। तो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है, आप समझ जाएंगे, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। और लोअरिंग की जो आएगी आपके पास वो आएगी ये ई के माइनस ई एल माइनस एच कट ओमेगा सी, के और एल को हमने ऑपरेट किया है पी माइनस आयोटा एम ओमेगा सी एक्स, राइट। अब हमारे पास टॉपिक क्या बनता है, वो है हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स थ्योरी। मैंने आपको पिछला क्यों पढ़ाया, क्योंकि इनका आगे इस्तेमाली ई के वगैरह लिखा है ना मैंने, ई के ई एल वट एवर, इनका हम इस्तेमाल करेंगे, इस करके मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी। ठीक है, ओके। थोड़ा सा यहाँ पे ना बन नहीं रही है ब्राइटनेस ढंग की, अब ठीक है, ओके। तो शुरू करते हैं अपने ये टॉपिक, ये पक्का आने वाला है इस सेमेस्टर में जितना मुझे लगता है, क्योंकि हमको नहीं आया था ना इस करके। अब हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स थ्योरी, तो स्टेप 1 क्या होगा, बहुत सिंपल है यार ये, मतलब इतना इजी, आपकी क्वांटम मैकेनिक्स इतनी इजी कि मैं क्या बताऊँ। तो कंसीडर कर लेते हैं एक पार्टिकल को जिसका मास क्या होगा, m होगा मेरे पास, ठीक है, जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस को एग्जीक्यूट कर रहा है अपनी फोर्स के साथ, जो कि कांस्टेंट फोर्स k होगी, और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो x होगा फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। जैसे हम एज्यूम कर पाते हैं, ये आपकी डायग्राम है, ये स्प्रिंग है आपका, ये मोशन में पहले आपका ये जो बॉक्स है ये पहले यहाँ पे खींचा मैंने, यहाँ पे आ गया, वापस इसको छोड़ दिया तो अपने इस पॉइंट पे पहुँच गया, मतलब ये मोशन ऐसे एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, इसकी जो डिस्प्लेसमेंट जो मैंने इस पॉइंट से इसको यहाँ तक लेके आई, मतलब ऐसे खींचा ना मैंने, यहाँ पे पहुँच गया, तो यहाँ पे इसकी डिस्प्लेसमेंट जो ये आना जाना हो रहा है उसको मैं x मान के चलूँगी, राइट। इसका फोर्स का कांस्टेंट k होगा, सो F इज इक्वल्स टू माइनस के ऑफ x। हमने देखो ये पढ़ा हुआ है, वेव एंड ऑप्टिक्स, मतलब पढ़ते आ रहे हैं यार इस चीज़ को, राइट। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या होगी, U इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स का स्क्वायर। खैर एक बात बताऊँ, इनका इस्तेमाल नहीं होगा, आगे पहले बता देती हूँ, फिर भी पेपर में भरने के लिए मुझे चाहिए, राइट, क्योंकि हार्मोनिक ऑसिलेटर की बेसिस पे बताएंगे मैट्रिक्स थ्योरी, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर का थोड़ा सा ज्ञान तुमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ फ्री वाइब्रेशन ओमेगा सी इज इक्वल्स टू, यह मैंने पढ़ा है के अपॉन एम, राइट, क्योंकि एम ओमेगा स्क्वायर, के इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर होता था, के इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर, राइट। और के इसको नीचे ले जाओ, के अपॉन एम बन जाएगा, और उसके बाद स्क्वायर यहाँ पे भेज दोगे
तो यहाँ पे क्या जाए आपके पास आ जाएगा अंडर रूट बन जाएगा। पता है आपको मैंने कैसे बनाया है, ठीक है। अब द हार्मोनिक ऑसिलेटर इन वन डायमेंशन फॉर द मैट्रिक फॉर द हार्मोनिक ऑसिलेटर इज, वन डायमेंशन के लिए हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर कैसे लिखा जाएगा हैमिल्टोनियन की फॉर्म में क्या होता है, H इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पी स्क्वायर अपॉन 2m। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये पी स्क्वायर अपॉन 2m कैसे बनता है। देखो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं इसको m से मल्टीप्लाई करूँ और m से डिवाइड कर दूँ तो कितना बन जाएगा, m स्क्वेयर वी स्क्वेयर अपॉन m। तो p इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, ये 2 यहाँ पे, p इज इक्वल्स टू m भी होता है मोमेंटम हमारे पास, यानी कि p स्क्वेयर कितना बन जाएगा, p स्क्वेयर अपॉन 2m। आएगा कि नहीं आएगा, ऑब्वियसली आएगा, है ना। तो p स्क्वेयर अपॉन 2m और हाफ के x का स्क्वेयर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब हम साई क्या एक आइगन फंक्शन लेके चलते हैं एंड एनर्जी E जो है उसकी आइगन वैल्यू होगी। तो हैमिल्टोनियन को हम कैसे लिख पाएंगे, यानी कि हम श्रोडिंगर वेव फंक्शन होते हैं, मैं बस एच साई इज इक्वल्स टू ई साई, मतलब उसी की फॉर्म में लिखा है, लेकिन एस लगा दिया है। एस का मतलब श्रोडिंगर यानी कि टाइम डिपेंडेंट, राइट। अगर तुमको भूल जाते हो तुम इसको तो कोई चक्कर नहीं है इसका, तुम भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, एच साई इज इक्वल्स टू ई साई लिख दो, राइट। हम जानते हैं कि हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इस तरह से होती है, ऐसे लिख दो या तो ऐसे लिख दो, ये जो लिखा है मैंने। अब स्टेप 3 क्या होगा, जो कॉम्यूटेशन रिलेशन होता है मेरे पास, ये चीज़ मैंने देखो एक आपको प्रॉब्लम करवाई होगी, आप मेरी क्वांटम की प्लेलिस्ट देखना, उसमें मैंने आपको प्रॉब्लम करवाई थी ये वाली कि एक्स और एच और पी और एच को कैसे लिखते हैं। तुमको नहीं याद है तो तुमको मैं यहाँ पे पेज से रिमेंबर करवा देती हूँ। क्या क्वेश्चन है वो, यूजिंग कॉम्यूटेशन रिलेशन, ये वाली प्रॉब्लम है, ये वाली, ये पी वाली टर्म, ये इस वाली, इसको सॉल्व करके मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। हमारे पास एक वैल्यू ये आती है पी की, ये पी की वैल्यू आई मेरे पास, ठीक है। और सिमिलरली अब एक्स की वैल्यू चाहिए, तो देखो एक्स की यहाँ से निकालना शुरू की थी हमने इस तरह से, तो वो आगे जाकर आपको रिजल्ट जो होगा वो याद करना पड़ेगा। तो एक्स और एच और पी और एच की वैल्यू, राइट, ये देखो आपकी एक्स और एच की वैल्यू है ना। एक्स एच की यहाँ पे निकाली है और पी एच की देखो ये रही, ये पी एच की रही। इन्हीं वैल्यूज़ को लिख रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ये एक्स एच की वैल्यू लिखी है मैंने और ये मैंने पी एच की वैल्यू लिखी है, बस आपको ये याद करनी है, ठीक है। यार मैंने पता कैसे याद कर दी, आई हम्प, आई एच यू एम पी हेम्प होता है ना कैमल का, मतलब वैसे करके याद रख दी थी मैंने, ठीक है। सो आई हम्प मतलब इस, तो मैंने ये लगाया था आई मतलब सीधा, फिर हम एच यू एम एम नीचे और पी इस तरह से, मतलब मैंने अपने तरीके से समझा था। तुम अगर तुमको मतलब पिछला न्यूमेरिकल याद रहेगा तो न्यूमेरिकल सॉरी प्रॉब्लम याद रहेगी, कुछ भी बोल सकते हैं हम इनको, आप वहाँ से कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पेपर में नहीं चीज़ें आती हैं पेपर में, ठीक है। सो आई एच कट एम पी, साथ में एक्स लगाना लगाओ, नहीं लगाना तुम्हारी मर्जी। और यहाँ पे आई एच कट था, यहाँ पे तुम माइनस आई एच कट कर दो, आई एच कट के और एक्स, ठीक है। तो ये अपनी इक्वेशन बना दी हमने, ओके। सो ये धुंधला आ रहा है ना, एक सेकेंड। तो डिराक नोटेशंस के अंदर हमने लिख दिया कि एक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो डिराक नोटेशंस क्या है हमारे पास, वो है के एंड एल। जो के और एल होता है ना, इनको हम बोलते हैं डिराक नोटेशंस, राइट। तो इस पूरे को मैंने डिराक नोटेशंस के अंदर लिखना है। तो तुमको समझ नहीं आता, तुमको मैं पेपर से समझाती हूँ नॉर्मल, ठीक है। देखो मैंने तुम लोगों को बताया डिराक नोटेशंस क्या होती हैं हमारे पास, एक के और एक एल इस तरह से होती हैं। मैंने इस टर्म को डिराक नोटेशंस के अंदर लिखना है। सो मैंने इसको कैसे लिखा है, हमारे पास देखो एक्स एच है, इसका कॉम्यूटेशन रिलेशन क्या होगा, एक्स एच माइनस ऑफ एच एक्स, ये कॉम्यूटेशन रिलेशन होगा। तो अगर इसको मैं डिराक नोटेशंस के अंदर लिख दूँ इस तरह से, ये मैंने के और एल के बीच में डाल दिया, इज इक्वल्स टू, इसको अगर के और एल के बीच में डाल दूँ तो कुछ फ़र्क पड़ेगा। देखो आयोटा एच कट एम को हमने नहीं डाला है, जो ऑपरेटर्स है ना होते हैं हमारे पास, जो ऑपरेटर होते हैं ना ऑपरेटर, देखो ये एक्स और एच ऑपरेटर्स थे, इस करके मैंने इसको के और एल की फॉर्म में डाल दिया। मेरे पास पी भी यहाँ पे ऑपरेटर है, जो कॉन्स्टेंट टर्म उसको हम नहीं लिखते हैं, यानी कि आयोटा एच कट अपॉन एम में कोई मैं ऑपरेटर नहीं लगा, मतलब डिराक नोटेशंस नहीं लगाऊंगी मैं, डिराक नोटेशंस के और एल सिर्फ ऑपरेटर्स के साथ ऑपरेट करूँगी, है ना, समझ गए। तो हमने वैसे लिख दिया।
अब मैं क्या करूँगी, अब मैं सोचती हूँ कि x और h को अलग कर दूँ, h और x को अलग कर दूँ। कहने का मतलब है ठीक है, मैं ठीक बोल रही हूँ, मेरे को ना सेकंड सेमेस्टर का याद है तो थोड़ा थोड़ा मैं देख रही हूँ कि मैं गलत ना करवा दूँ। एक बार मैंने x h को k और l के साथ लिख दिया और माइनस साइन लगा दिया, और यहाँ पे अब k और l को मैं h x के साथ लिख देती हूँ एक बार, मतलब तोड़ तोड़ के k और l इसके साथ, k और l इसके साथ, ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे आयोटा एच कट m k p l तो वैसे रहा, k p l मेरे पास वैसे रहा, ठीक है। अब आपको एक बात, एक छोटी सी बात थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि देखो, हम जानते हैं कि हमारे पास k और h जो होता है, यानी k और h इस तरह से, यानी ये वाला k और ये वाला h, इसको एक्चुअल में हम लिखते हैं, h को हम बोलेंगे EL, ठीक है। और यहाँ से EL नहीं बोलेंगे, हम इसको EK बोलेंगे, राइट, EK, ठीक है। K और H को हम बोलेंगे EK, और यहाँ पे H एंड L, ये H है यहाँ पे, पहले हमने इसको लिखा ना, अब मैं यहाँ से लिखूँगी, यहाँ से लिखना शुरू करूँगी। पहले मैंने H लिख दिया, फिर बस ये इस तरह से, इसको अब H की जगह मैं डाल दूँगी EL, जहाँ K था ना तो EK लिखूँगी, L है अब EL लिखा, यहाँ पे EA लिख दिया, और यहाँ पे इस तरह से। नहीं समझ आया, फिर से बताती हूँ। मैंने क्या करा, इस चीज़ को और इस चीज़ को ध्यान से देखा। मैंने ये देखा, अगर मैं यहाँ का k कैट वाला उठाती हूँ विद रिस्पेक्ट टू h के साथ अगर मैं ले लेती हूँ तो क्या लिखूँगी, इतने यहाँ रखो, हमने इतना लिखा, यहाँ से हमने इतनी सी चीज़ उठाई, k और h उठाया मैंने यहाँ से, अगला H और L उठा लिया, यानी यहाँ से देख लो, ये वाला H उठाया और ये वाला L उठा लिया मैंने। जैसे H लिखा है, H लिख दिया, डैश डैश L L, और ये मतलब कैट के अंदर, और यहाँ से ये चीज़ उठाई, यहाँ से ये चीज़ उठाई। अब जो एक को हम एनर्जी लो, L से मतलब लोअरिंग, K से मतलब रेजिंग, तो ये वाला केस जो है ये लोअरिंग का है, ये वाला केस जो है, ये वाला केस मेरा रेजिंग का है, राइट। तो यहाँ पे इसको k की जगह मैंने k रहने दिया, बस h और h की जगह चेंज लेके आ रही हूँ, बस एक चेंज मैंने यहाँ लेके आया है, एक चेंज मैंने यहाँ, इस h की जगह मैं लगा रही हूँ EK और इस h की जगह मैं लगा रही हूँ L है तो EL, इस तरह से, इतना फ़र्क है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इनमें बीच में ऐड पुट कर देंगे, तो तुम देखो कैसे पुट करूँगी मैं, ठीक है, ठीक है, देख पुट करते हैं। ओके, तो हमारे पास टर्म है k, अब देखो ये h है और ये L है, अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पुट कर दूँ तो क्या बन जाएगा, k x h वाली जगह, अब h वाली जगह तुम सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे EL डालूंगी, बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पे L ही रहने दूँगी ऐसे, बस साइड में यहाँ पे मैं EL लिख दूँगी साइड में, ठीक है। x को मैंने ऑपरेटर बना दिया। सिमिलरली माइनस, अब k और h अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो k और h की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है, यानी कि माइनस ऑफ k EK, अब तुम सोच रहे हो मैं साथ में यहाँ पे x लिखूँ, चलो ठीक है, जैसे तुम सोच रहे हो वैसा भी लिख देती हूँ एक बार यहाँ पे, लेकिन ये EK यहाँ पे तो होता नहीं है, ये होता है बाहर, तब इसको बाहर ढंग से लिखना शुरू करेंगे, यानी k x L EL माइनस ऑफ k x L EK, ये बना ना बढ़िया सा, इस तरह से, ठीक है। तुम EL और EK को यहाँ पे मतलब इकट्ठा करके लिख दो, यानी मैंने यहाँ पे नोटबुक में लिखा, चलो नोटबुक से समझ नहीं आएगा, नोटबुक में तो समझ नहीं आएगा क्योंकि मैं यहाँ से लिख रही हूँ, तो यहीं से पता चला जाए तुम लोगों को, ठीक है, ठीक है। ओके, तो अब आगे देखते हैं, ठीक है, ये चीज़ आ गई, हमने इसको सॉल्व करा, और बाकी जो तुम्हारे पास चीज़ ये वाली एज इट इज़ में लिख दी, आयोटा एच कट M K P L, मैंने वैसा का वैसा जो था मैंने वैसा का वैसा लिख दिया। अब मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा इसको ढंग से लिख देती हूँ, ढंग से लिखना इन द सेंस कि मतलब EK और EL को ना ऐसे सामने सामने लिख देती हूँ। यहाँ पे ये लिखा ना मैंने, EL है, EL माफ़ करना, थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, मुझे थोड़ा गंदा सा लग रहा है देखने में, EL, और ये EK यहाँ पे साथ में, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे K X L, और बाकी चीज़ें एज इट इज़, ये देखो ऐसे, ठीक है, इस तरह से मैंने इसको सजा के लिख दिया।
राइट। अब तुमको कोई दिक्कत आ रही होगी तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बता देना, फिर से मैं वीडियो बना दूँगी, राइट। सो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं ई एल और ई के में कॉमन तो ये चीज़ है। क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकती हूँ कि ई एल माइनस ई के मैंने इस तरह से कर दिया साइड में, और यहाँ पे मैं लिख दे के एक्स एल। लिख नहीं सकती, ई एल डी को मैंने साइड कर दिया, इसको ढंग से लिख दिया। बाकी वी वाली चीज़ एज इट इज़, आयोटा एच कट एम के पी और एल, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब देखो, हम कुछ वैल्यूज़ को जानते जो हमने पीछे पढ़ी थी। हमने ये वैल्यूज़ पढ़ी थी कि जो पीएच की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको पहले बताया था, समझ नहीं आया फिर से बताती हूँ। देखो, हमने चीज़ शुरू थी यहाँ से की थी, ये वाली चीज़ यहाँ से हमने इसको लिखना शुरू किया था। तुमको मैं याद दिलाऊँ ये मैंने कैसे लिखा था। हमने एक्स और एच का पहले रिलेशन प्रूव करने के लिए लिखा था, यानी कि ये वाली चीज़ हमने लिखी थी। यहाँ मैं लिखती हूँ मैंने क्या लिखना चाहा था, ये मैं किसके लिए सॉल्व कर रही थी। मैं सॉल्व कर रही थी ये चीज़ एक्स एच आयोटा एच कट एम पी, एक के लिए सॉल्व हो गया इतना, ये सारा इतना एक्स वाले टर्म के लिए सॉल्व कर दिया मैंने, राइट। अब मैं सॉल्व करूँगी दूसरा, मतलब ये तो एक्स वाले टर्म हुई, अब पी और एच का सॉल्व करना चाहूँगी मैं, राइट। तो पी और एच का कैसे से केस सॉल्व करेंगे हम, आइए उसको देखते हैं, राइट। सो यहाँ पे करूँगी, रुको एक मिनट, एक और पेज ले लेती हूँ। अब देखिए, जिस तरह से मैंने इस वाले टर्म को डिराक नोटेशंस के और एल की फॉर्म में लिखा था, अब मैं पी एच को वैसे लिखना चाहूँगी। तो पी एच का देखो कॉम्यूटेशन रिलेशन क्या होता है हमारे पास, वो होगा पी एच माइनस ऑफ एच पी, यही रहेगा ना। अब मैं इसको डिराक नोटेशंस के अंदर लिख देती हूँ, ये देखो मैंने डिराक नोटेशंस लगा दी, इज इक्वल्स टू। अब बाकी जो बेकार वाले टर्म, मतलब बेकार नहीं बोल सकते, जो कि ऑपरेटर्स, हम डायरेक्ट नोटेशंस हमेशा ऑपरेटर पे ही लगाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ऑपरेटर पे लगाई थी, अब इस वाले केस में भी ऑपरेटर पे ही लगाएंगे। माइनस आयोटा एच कट के मैंने इस तरह से कर दिया और यहाँ पर नोटेशंस लगा दी। ये के तो अलग है भाई, एक के और होगा, ये देखो के नोटेशंस वाला, राइट। और एल मैंने इस तरह से लिख दिया, है ना। अब फिर से मैं वो ई एल और ई के का खेल खेलूँगी, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ई एल ई के का मैं कैसे खेल खेलूँगी, देखिए हमने यहाँ पे किया था यही टर्म, सेम यही टर्म, के और एच को मैं क्या बोलूँगी, ये बोलूँगी, और एच और एल को ये बोलूँगी। तो हम क्या करते हैं, के और एल को पहले अकेला अकेला करके लिख देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे स्टेप बाय देखते चलना। हमने जैसे यहाँ पे आधा आधा बांट लिया था, यहाँ पे भी आधा आधा बांटेंगे, यानी कि एक के और एल हम पी एच के सपोर्ट में डाल देंगे इस तरह से, और एक इसके सपोर्ट में डाल देंगे, ठीक है। ये देखो के एच पी और एक एल इस तरह से, है ना। मैंने ये कर दी, इज इक्वल्स टू ये माइनस आयोटा एच कट के, और यहाँ पे के ये एक्स ये एल, इस तरह से। अब आगे था, हमने ये चीज़ पढ़ी थी रेजिंग और लोअरिंग की, कि के और एच हो तो आप ये लिखेंगे, एच और एल हो तो ये लिखेंगे। अब पहले हम एच एल ही पुट कर देते हैं, क्योंकि एच एल बिल्कुल सामने दिख रहा है मुझे। सो यहाँ पे के पी, अब एच एल की जगह याद रखना ई एल हमेशा बाहर लिखा जाएगा, इस तरह से है ई एल माइनस, अब के एच ये वाला, यानी इस वाले टर्म को लिखेंगे, ये वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो के इस तरह से। मैंने बताया ई के हमेशा बाहर लिखा जाएगा, तो ये यहाँ पे मैंने ई के यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। और बाकी मतलब एच हटाना होता है हमें, क्योंकि उसकी वैल्यू बन रही होती है इस करके, और ये के एक्स एल इस तरह से मैंने लिख दिया, है ना। तो अब यहाँ से तुम कॉमन ले लो, ई एल माइनस ई के, और डिराक नोटेशंस के अंदर के पी एल इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा एच कट के, और यहाँ पे के एक्स एल। बढ़िया है ना, मस्त मज़ा आ रहा है इसको करने से। अब हम क्या करेंगे, देखो इस वाले टर्म को, और लास्ट में हमने ये निकाली थी इस टर्म को, और इस टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इनको आमने सामने लिख देते हैं, इस वाली इक्वेशन को सामने सामने लिख देंगे, और इस वाले को, चलो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये वाली चीज़ से ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई होगी, तो यानी साफ सी बात है हमारे पास
ई एल माइनस ई के का होल स्क्वायर तो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इक्वल्स टू ये के पी एल है और ये के एक्स एल है हमारे पास। जब हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं ना, देखो यहाँ पे देखो के पी एल है मेरे पास, यहाँ पे मुझे दिया है के एक्स एल, यहाँ पे के पी एल है और यहाँ पे माइनस, ये माइनस लगा, ये के एक्स, ये के पी एल के एक्स एल के पी एल के एक्स एल आपस में कैंसिल हो जाएंगे जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तुमको साफ नहीं दिख रहा होगा तब मैं बता दिया यार, 1080 पे डालूंगी इसको। इससे मैं देखो इस वाले टर्म को ई एल ई के को मैंने इस ई एल ई के से मल्टीप्लाई करा तो स्क्वायर बन गया, इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ और इज इक्वल टू के बाद के पी एल के एक्स एल, ये टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ, राइट। जो बन रहा है वही लिख रही है, नहीं ये वाली टर्म, ये होगी आयोटा एच कट अपॉन एम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम माइनस आयोटा एच कट के, ये मल्टीप्लाई यानी ये। सो हमारे पास क्या बन रहा है, आयोटा आयोटा -1 और -1 रे वाला माइनस प्लस और ये क्या एच कट का स्क्वायर के अपॉन एम, इस तरह से ई एल माइनस ई के का होल स्क्वायर ये बन रहा है। सो ई एल माइनस ई के इज इक्वल्स टू एच कट के अपॉन एम को अलग कर दो ना इस तरह से। अब जब हम स्क्वायर रूट यहाँ पे डाल देंगे सो ई एल माइनस ई के आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस एच कट के अपॉन एम क्या होता है ओमेगा सी या ओमेगा, ये बन जाती है, राइट। अब आपका होने वाला है, अब मैंने आपको रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर सिखाए थे ना मैंने आपको, क्या होता है रेजिंग और लोअरिंग, उन्हीं का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो उसको हम एक सोच रहे हैं कि नोटबुक से ही बता दें आपको थोड़ा सा। ये मैंने पी वाला सॉल्व करा था, पी एच वाला, और ये एक्स एच वाला। तो जो एक्स एच की जो वैल्यू रही है इसको हम 1 मान लेते हैं, राइट। तो इस वाली वैल्यू को एक्चुअल में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमने देखो हमने एनर्जी रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर बनाने हैं, राइट। तो चाहो तुम अपनी ट्रिक लगा दो, ट्रिक ये लगा दो कि तुम ना उनकी वैल्यूज़ याद रख लो, एनर्जी रेजिंग और लोअरिंग को क्या कहते हैं, यानी कि ये वाली जो वैल्यूज़ रहती है ना आपकी, ये वाली, इनको याद रख लो, चाहे इसको, और ये लोअरिंग वाली टर्म जो ये वाली इसको नहीं याद रखनी कोई बात नहीं, मैं समझा देती हूँ। जिन बच्चों को मतलब समझना है, सभी को समझने होता है बेसिकली। ये चीज़ जो है आपके पास, ये चीज़, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस आयोटा एम ओमेगा सी। जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो वो मल्टीप्लाई करूँगी इसके साथ मैं क्यों करूँगी, देखो हमारे पास जो रेजिंग ऑपरेटर रहता है जी, वो रहता है के और एल के साथ, यहाँ पे होता है ये एक्स है, तो यानी जाहिर सी बात है मुझे यहीं पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पी प्लस आयोटा एम ओमेगा सी को, ये देखो एक्स के साथ, क्योंकि मुझे रेजिंग ऑपरेटर बनाना है तो मुझे यहाँ पे एक्स में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो तभी मैं यहाँ पे बीच में एक्स में ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तभी मैं यहीं पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, राइट। जब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँगी तो कैसे लिखा जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करूँगी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो जो मैंने एक्स एच वाला पहला पार्ट जो सॉल्व करने लगी थी उसमें जो जगह बच गई थी यहीं पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब अगले स्टेप्स करवा रही हूँ लेकिन यहीं पे अगला मतलब एंड करना है ना मुझे, तो यहाँ पे जगह बची तो मैं यहाँ पे तो कर रही हूँ। अब यहाँ पे मुझे रेजिंग ऑपरेटर बनाना है या लोअरिंग बनाना है वो मेरी मर्जी है, राइट। सो यहाँ पे मैं माइनस आई एम ओमेगा सी को इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ और यहाँ पे भी इस टर्म में मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मुझे इसको और इसको सॉल्व करके ये चीज़ मिलती है, ये वाली चीज़। तो इस चीज़ को मैं यहाँ बुक में लिख दूँ, लिखूँगी। देखो मैंने कहाँ का लिखा, जो मेरे पास चीज़ बनी थी, देखो ई एल ई के और ये वाली टर्म, यानी कि ये वाली टर्म मैं लिख दी इज इक्वल्स टू जो मैंने सॉल्व करी यहाँ पे एच कट ओमेगा सी के पी एल, एच कट ओमेगा सी के पी एल, ये बना दी मैंने। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे पी दे दो, मतलब खुद से यहाँ पे पी मल्टीप्लाई करवा दो। मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे पी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, पी माइनस ऑफ दिस थिंग, और यहाँ पे एच कट ओमेगा सी के पी एल, एच कट ओमेगा सी के पी एल, और साथ में हमने माइनस आयोटा एच के एक्स एल लगा दिए। ये चीज़ मैंने कहाँ से लगाई, जो अगला पेज हमने सॉल्व करा है ना, ये वाला टर्म भी हमने लिख दी साथ में, ये वाली टर्म, ये पूरी टर्म मैंने लिख दी, ये पूरी टर्म, इस पूरी टर्म का इन्वॉल्व करवा दी मैंने, ठीक है। तो हमने मतलब ऐड कर रहे हैं एक्चुअल में,
राइट। इस फर्स्ट इक्वेशन जो हमने लिखी है, फिर हमने ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड है, सॉरी ये थर्ड है। फिर हमने नई इक्वेशन बनाना शुरू यहाँ से की, फोर्थ इक्वेशन। तो इस पूरी फोर्थ इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं इसके साथ, तो हमने यहाँ पे पी लगाया है, मैं बोल रही ना पी ऐड कर दो। तो इस वाली इक्वेशन को, ये जो एक्स एच वाला पार्ट चला था ना मेरे पास, एक्स जो सबसे पहले लिखना शुरू किया था वही, उसी पार्ट से ये वाली इक्वेशन मैंने जो पी एच वाला सॉल्व करा ना, मैंने पी एच वाला, इसको और इसको आपस में मैंने ऐड करवा दिया। ऐड जब मैंने करवाया तो यहाँ पे पी लग गया, देखो के और एल, बस पी की कमी है, पी यहाँ पे डल गया। एच कट ओमेगा सी एज इट इज़, और साथ में ये चीज़, दोनों को मैंने ऐड करा। जब मैंने इन दोनों को ऐड करा तो मुझे क्या मिल गया नोटबुक पे, ये वाली टर्म मिल गई, इकट्ठा जोड़ दिया ना मैंने। अब यहाँ पे के क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर, सी लगा रहे हैं खुद से, हमको सी है ना। सो के की वैल्यू हमने वो भर देनी है। तो आइए देखते हैं, ई एल ई के पी माइनस आई एम सी एक्स चीज़ एज इट इज़ इक्वल टू एच कट ओमेगा सी के एज इट इज़, पी एज इट इज़, माइनस ऑफ आयोटा एम ओमेगा सी ऑफ एक्स और एल, ठीक है। फिर इसके बाद हमने कॉमन ले लिया, तो मतलब ये चीज़ है, मुझे रेजिंग पता क्या करना है, मैंने आपको बताया रेजिंग और लोअरिंग ही बनाना है मुझे। तो मुझे रेजिंग ऑपरेटर ये मिल गया, लोअरिंग ऑपरेटर मुझे ये मिल गया। मतलब इस स्टेप में हम रेजिंग और लोअरिंग ही निकालते हैं। अगर समझ नहीं भी आएगा तो सीधा डायरेक्ट हमने रेजिंग और लोअरिंग की वैल्यू लिख देनी है, राइट। हमने जस्ट इसको सॉल्व करा है, मैंने क्वेश्चन मार्क भी लगाया, मुझे समझ नहीं आया था, कुछ नहीं करा हमने यहाँ पर, बस ये चीज़ सारी एज इट इज़ लिख दी मैंने, ठीक है। पी हमने यहाँ पे भी ऐड किया था, पी माइनस आई एम ओमेगा सी ऑफ एक्स, राइट। सेम यहाँ पे हम फिर से वही चीज़ लिख रहे हैं एच कट ओमेगा सी के साथ, राइट। हमने कॉमन ले लिया, रेंजिंग ऑपरेटर मेरे को मिल गया। सिमिलरली मुझे लोअरिंग ऑपरेटर बनाना था, लोअरिंग भी बड़े आराम से बन रहा है मेरे पास, तो कुछ नहीं करना है, रेजिंग और लोअरिंग की डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है हमने यहाँ पे, ठीक है। इतना खिचड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मैंने ये मल्टीप्लाई वगैरह करना है समझने के लिए, लेकिन क्वेश्चन ऑलरेडी हमारा लेंथी हो चुका है, तो ज़्यादा लेंथी नहीं बनाना है। स्टेप 7 आता है हमारे पास, लोअरिंग ऑपरेटर की जो वैल्यू होगी ना, देखो यहाँ पे होगा रेजिंग के लिए पॉजिटिव लगता है हमारे पास और लोअरिंग के लिए नेगेटिव लगता है, राइट। तो हमने उनको इकट्ठा कर दिया, बस हमने ऑपरेट कर दिया साइन नॉट वेक्टर। आइगन स्टेट हमने ये ले ली हमने, ये आइगन वैल्यू, ये आइगन स्टेट, ठीक है। सो बस अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। एक पॉजिटिव वाली टर्म लिख दी, एक नेगेटिव वाली टर्म लिख दी विद रिस्पेक्ट टू साइन नॉट, इनको आपस में मल्टीप्लाई करा है, जस्ट पी को इसके साथ, पी को फिर इस पूरे के साथ, फिर इस वाली चीज़ को पी के साथ, इस वाली चीज़ को इस पूरे के साथ, और साथ में ये साइन नॉट हमने लगाया हुआ है। जस्ट सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे पी एक्स है, यहाँ पे पी एक्स है, इसको इस तरह से लिखना कि एक्स पी और पी एक्स बन जाए। एक बार इसको पी एक्स लिख दो, इसको हम एक्स पी लिख देते हैं ताकि हमारे पास कॉम्यूटेशन रिलेशन बन जाए। तो एक्स पी माइनस ऑफ पी एक्स, और ये चीज़ एज इट इज़, राइट। इनको हमने सॉल्व करा, एक्स पी माइनस ऑफ पी एक्स, एक्स पी माइनस ऑफ पी एक्स क्या होता है, आयोटा एच कट होता है, ये क्वेश्चन में आपको दिया गया होगा। तो हमने आयोटा एच कट ये इसकी वजह से लिखा है, ये वाला आयोटा एच कट, राइट। बाकी चीज़ें एज इट इज़, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2m, ठीक है। मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, सॉल्व हो रहे हैं, जस्ट नॉर्मल सॉल्व हो रहे हैं, और ये आपके एंड में वैल्यू आ जाती है, राइट। फिर हम क्या करते हैं, जो एनर्जी हमारे पास हम लोगों को मिलती है, हमने यहाँ पे अगर हम 0 यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे भी हम 0 लिखते हैं, मान लीजिए 0 0 कर लेते हैं, तो इस तरह से हमारे पास आएगा 10 आइगन, यानी इस तरह से नहीं करने कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो बोलती ना करो, सीधे हमारे पास जो एनर्जी आती है इनकी, साइन नॉट इज़ एन आइगन स्टेट ऑफ एच विद आइगन वैल्यू, इसकी आइगन वैल्यू ये रही, मतलब बेसिक सी टर्म है, यानी साइन नॉट की आपकी आइगन स्टेट है और उसकी आइगन वैल्यू ये रहती है। अगर तुम यहाँ पे यार देखो, तुम अगर यहाँ पे साइन नॉट करते हो ना, यहाँ पे भी साइन नॉट कर देते हो, तो ये आइगन स्टेट ये रहती है आपकी और आइगन वैल्यू आपकी ये रहती है, बस वही है। पर लिखा है फर्दर ऑपरेशन ऑफ ये रेजिंग वाली टर्म ऑन कैट्स, फर्दर हम ऑपरेट करते जाएंगे, तो हमें आइगन वैल्यू 3/2 एच कट ओमेगा सी, 5/2 एच कट ओमेगा सी, जैसे 1/2 था ना, अगला 3/2, 5/2, 7/2, इस तरह से मिलती जाएगी, राइट। यानी यहाँ पे कोई ना कोई टर्म आती ही जाएगी। तो n + 1/2
n+1/2 और यहाँ पे h का ओमेगा c एज इट इज़, तो आपकी एनर्जी बन जाती है आइगन वैल्यूज़ की। अब यहीं पे आपकी बात ख़त्म नहीं होती, रिज़ल्ट तो आपका यहीं पे ख़त्म हो गया, लेकिन थोड़ी सी डायग्राम्स वगैरह बनानी है अगर आप लोगों को, तो आप मतलब डायग्राम वगैरह कुछ इस तरह से, शायद मैंने गलत करी है कि सही है, यानी इस तरह से आएगी आपकी डायग्राम इसके लिए कि इस तरह से बन के आप इस तरह से, ये जब 0 होगा तो 0 पर बस एक ही लेयर आएगी ऊपर को, जब 1 होगा तो एक नीचे को और एक ऊपर को, 2 होगा तो 2 नीचे को, मतलब इससे 3 होगा तो 3 बढ़ जाएंगे, 4 होगा तो इस तरह से। जिस जैसा नॉर्मल डायग्राम, वैसे आपको दी नहीं है लेकिन बुक में पढ़ी थी मैंने, आप बुक देख लेना एक बार, वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्रेशन फॉर द डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। आई होप ये समझ आया होगा। तो फिर से एक बार गो थ्रू करवा देती हूँ तुम लोगों को। मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने रेजिंग और लोअरिंग वैल्यू का पता करना है। रेजिंग ऑपरेटर की ये वैल्यू याद करनी है क्योंकि याद करनी पड़ेंगी, और ये लोअरिंग की वैल्यू रहती है हमारे पास। हार्मोनिक ऑसिलेटर का थोड़ा सा बेसिक हमने जान लेना है, एच साई ई साई लिख दिया, और ये न्यूमेरिकल से वैल्यूज़ आती हैं। ये दो वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसमें हम वो के और एल ऑपरेट करेंगे, यहाँ पे भी के एल ऑपरेट करते हैं। पहले हमने इसको सॉल्व करा, जो कि मैंने आपको यहाँ पे पेज में सॉल्व करके बताया कि हम इस तरह से सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। ये देखो धीरे धीरे लेके जा रही हूँ, ये इतना इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, इतना बस, ये वाला नहीं, इतना हमने इसे सॉल्व करा, ठीक है, एक्स और एच को। फिर अगला हमने पी एच को डिराक में लिखना शुरू कर दिया, तो पी एच को हमने इस तरह से सॉल्व करा, राइट। हमने एक्स एच पी एच कर दिया, एक्स एच पी एच कर दिया। फिर एंड में उसके इनको सॉल्व करने के बाद हम सीधा लिख देंगे, सीधा, कि हम ये चीज़ बना रहे हैं। ये चीज़ कैसे बना रहे हैं, हमने एक्स एच वाली टर्म जो थी ना, ये एक्स एच वाला जो हम पहले सॉल्व कर रहे थे, ये वाला एक्स एच के लिए ये जो सॉल्व कर रहे थे, इसी में हमने यहाँ पे एक्स में अगर मुझे रेजिंग बना रहा है तो प्लस लगाऊंगी, लोअरिंग बनाना है तो नेगेटिव बनाऊंगी मैं इसको, है ना। हम यहाँ पे ये वाला केस कर रहे हैं लोअरिंग के लिए, लोअरिंग रेजिंग कुछ भी देख लो तुम, ठीक है। नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको सॉल्व करके हमारे पास ये वैल्यू आती है, ठीक है। फिर इस वाली वैल्यू को हमने पीएच वाली वैल्यू इसके साथ ऐड कर दिया, तो लोअरिंग और रेजिंग ऑपरेटर मेरे को मिलते हैं। हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे कि देखिए ये आती है और ये आती है। ये लोअरिंग के लिए निकाला हमने, फिर हमने रेजिंग के लिए निकाला, है ना। उसके बाद हम बोलते हैं जो लोअरिंग रेजिंग जो है वो इकट्ठे लिख देंगे, प्लस माइनस आयोटा ओमेगा सी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू दिस वेक्टर। विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर लिखा, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले टर्म को खोल के लिख दिया, आपस में मल्टीप्लाई करा, डिवाइड बाय 2m और मल्टीप्लाई बाय 2m कर दिया, एंड देन जस्ट सॉल्व करा है हमने। ये इजी है ना, इस तरह से। दिस इज़ ऑल अबाउट द थिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर। आई नो बहुत बड़ी वीडियो बन चुकी है, लेकिन फिर भी बहुत ईजी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ओके, थैंक यू।